बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि जिस व्यक्ति की कुंडली में होता है ये अशुभ योग, उसे अपनी लाइफ में कई धोखे मिलते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति और उनकी चाल के आधार पर किसी कुंडली का निर्माण किया जाता है। कुंडली में बनने वाले योग और दोष भी शुभ ग्रहों और अशुभ ग्रहों के प्रभाव की वजह से ही बनते हैं। इन योगों का मानव जीवन पर बेहद ही गहरा प्रभाव पड़ता है। फलित ज्योतिष में कई अशुभ योगों के बारे में बताया गया है। इन्हीं में से एक है षड्यंत्र योग। ये योग जिस व्यक्ति की कुंडली में होता है उसे अपने जीवन में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार अपने ही लोग इन्हें धोखा देते हैं और किसी वाद विवाद में फंसा देते हैं। आगे जानिए कैसे बनता है ये योग, कैसा प्रभाव देता है और इसके उपाय क्या है। षड्यंत्र योग, यदि लग्नेश 8वें घर में बैठा हो और उसके साथ कोई शुभ ग्रह न हो तो षड्यंत्र योग का निर्माण होता है। अर्थात लग्नेश अष्टम भाव में विराजमान हो जाए और उस लग्नेश पर लगन पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो, लग्नेश और अष्टमेश दोनों की पाप प्रभाव में आ जाए तो व्यक्ति बहुत बड़े षड्यंत्र का शिकार होता है। इस योग का प्रभाव, जिस व्यक्ति की कुंडली में यह योग होता है तो वह अपने किसी करीबी के षड्यंत्र का शिकार होता है। जैसे धोखे से धन या किसी प्रकार की संपत्ति का छीन जाना, विविध रेंगी द्वारा मुसीबत पैदा करना या किसी अन्य तरह के षड्यंत्र का शिकार हो जाना। व्यक्ति को साझेदारी के व्यापार में धोखा, जीवन से धोखा मतलब जीवन साथी से धोखा, मित्र से धोखा या अपने किसी करीबी से धोखा मिल सकता है। इसके चलते मान सम्मान को नुकसान पहुंचता ही है, आर्थिक और सेहत का भी नुकसान उठाना पड़ता है। इस दोष के उपाय क्या है। पहला जो है, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ जो है वह करते रहना चाहिए। प्रत्येक सोमवार भगवान शिव जी और शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन माथे पर केसर या चंदन का तिलक लगाएं। कभी कभार आप जो है शनिवार को छाया का दान करें। विश्वास करें लेकिन किसी पर भी अंधे बनकर विश्वास नहीं करना चाहिए। प्रत्येक मास की अमावस्या पर गरीबों को खाना खिलाएं और जितना हो सके दान पुण्य करें। इससे ग्रह अनुकूल होंगे और लाभ मिलेगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।